हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कोशिकाओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिकांग का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम से ही प्रोटीन का संश्लेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम और राइबोसोम ये पशु कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल समसूत्रण। शरीर में चोट लग जाते हैं तो उसके मरम्मत के लिए सिर्फ समसूत्रण सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल का प्रतिशत 65 से लेकर 70% तक मनुष्य के शरीर में या कोशिका में होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, जबकि जीवाणु, शैवाल, कवक ये तीनों पर कोशिका के सिद्धांत लागू होते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के कड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ए का सी होगा। डीएनए गुणसूत्र के साथ जाएंगे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए का सी और 1 का सी, 2 का बी
और 3 का ए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होते हैं उसको नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेटाफेज। मेटाफेज जो विभाजन की अवस्था है इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसायनिन। एंथ्रोसायनिन के कारण पौधे का नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि यह पशु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा रंग के होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेल्यूलोज। पौधों में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं उसे सेल्यूलोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है? इसका भी आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका पादप से भिन्न होती है क्योंकि उनमें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए में दिया हुआ कोशिका भित्ति नहीं होती, बिल्कुल ये सही है। हरित लवक नहीं होते हैं, ये भी सही है क्योंकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं और कोशिका भित्ति भी नहीं होते। पादप कोशिका में हरित लवक और कोशिका भित्ति दोनों होती है। तारक केंद्र जंतु कोशिका में होते हैं और हीमोग्लोबिन भी जंतु कोशिका में होते हैं, जबकि पादप कोशिका में भिन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार चारों होंगे, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? इसका आंसर होगा 2 और 3, यानी कि एमजे स्लाइडेन और इसका आंसर सी नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा। एमजे स्लाइडेन और टी स्वान। एमजे स्लाइडेन और टी स्वान ने यह अवधारणा व्यक्त की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन कोशिका शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इसका आंसर होगा 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटीन में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आनुवांशिक उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन, सॉरी दोस्तों, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए तो इसको तो बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से कोई नहीं जीन परिवर्तन किसमें होता है? सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने कोशिका के आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का भी मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में जब कोई हानिकारक पदार्थ प्रविष्ट होते हैं तो यह खुद फटकर उस अपशिष्ट पदार्थों को गलाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन संश्लेषण के लिए। हरगोबिंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों की पहचान
है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। सजीवों में कोशिका भित्ति भी होती है, प्रजनन का कार्य भी होता है और रक्त का परिसंचरण भी होता है। इस प्रकार इसका आंसर उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति स्पष्ट होती है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति अगर हो जाते हैं तो वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो साइटोप्लाज्म से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए। पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवक। लवक जो होती है सिर्फ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, जबकि जानवर में लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस के द्वारा, यानी केंद्रक के द्वारा जितने भी कोशिका गतिविधियां होती है सारी गतिविधियां नियंत्रित किया जाता है। केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।